नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ 11 पूरक पठन है और जिस पाठ का ये हमारा पाठ एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है और इसको गद्य जिसके जो लेखक हैं यशपाल जी हैं। यशपाल जी ने बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास पूरे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समाज की समस्याओं को, समाज में बदलाव को बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और उन्होंने ये जो कहानी हमारी गद्य संबंधी कहानी है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्पष्टीकरण दूंगी कि किस प्रकार से कहानी वास्तव में है क्या। कि दुख मतलब जो मनुष्य के जीवन में जब नहीं मिलता है या कुछ उपेक्षित हो जाता है इंसान, या जो उसके जीवन में वो चला जाता है तो दुखी हो जाता है। प्रत्येक जीवन में सबका दुख, सबके लिए दुख की परिभाषा अलग है। तो प्रत्येक जीवन में आए हुए दुखों का जो मनुष्य अपने जीवन में आए हुए दुखों को बहुत अच्छे से सबसे बड़ा समझता है। उसको लगता है कि जो उसका दुख है, उसके दुख के सामने किसी का कोई दुख नहीं है, और इसको समझकर और वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर लेकिन उससे भी अधिक दुख जब समाज में निरुपाय जीते रहते हैं, इससे भी अधिक लोग दुखी हैं। जब इंसान देखता है कि मुझसे भी ज़्यादा दुखी लोग दुनिया में हैं, तो वह अपना दुख भूलकर अपने आप को सोचने लगता है कि वास्तव में वह उन लोगों से उनका दुख कम है, और अपने आप को सुखी मानने लगता है। प्रस्तुत कहानी जो है दुख, जिसमें दिलीप मुख्य पात्र है और उसकी पत्नी ने उसको किसी प्रकार से उसका साथ उसका अनबन हो गई है, और किस प्रकार से वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। लेकिन पत्नी हेमा को उसने पूर्ण आज़ादी दी थी, वो उसको बहुत आदर करता था, और कहते हैं कि उसके मन के प्रति उसको बहुत प्रेम था और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वो उसे प्रेम करता था। और जब हेमा जो होती है केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा दिखाने के कारण रात भर उठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई है, तब जो दिलीप है उसके मन में बहुत दुख होता है कि मैं इसको सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, लेकिन ये मुझसे नाराज़ है। और इस प्रकार से दिलीप बैठा हुआ बहुत दुखी है और उसको अपना दुख, दुनिया का सबसे ज़्यादा दुख लग रहा है। और इस प्रकार छोटा भाई भी जब उससे कुछ पूछता तो वो कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता, और इस प्रकार से वह अपने आप को कैद समझ लेता है। और वो कैसे वो खिड़की का पर्दा उठाकर देखता है, बारिश थम गई है, वो परेशान है मन से। और भाई अपने छोटे भाई की साइकिल लेता है और गली के कीचड़ से बचता हुआ, लोगों की निगाहों से बचता हुआ वह वहाँ चल पड़ता है। और जाकर किसी पार्क में घास पर बैठ जाता है। वहाँ पर उसी लंबे चौड़े पार्क में वो गली से भरी घास का पछुआ के तेज झोंकों से ठिठुरने के लिए इस समय भला और कौन आता है, और उसे कांत में बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर देता है और बैठ जाता है। और वो कैसे उसको वहाँ पे ठंडक भी है, लेकिन वो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि उसको लगता है कि अधिक ठंड लग गई तो बीमार हो जाएगा, उसकी हालत ख़राब जो है हो जाएगी। और इस प्रकार वह अचानक किसी दिन इसी प्रकार इस ठंड और दुख से मर जाएगा, और उसको देखने वाला कोई नहीं होगा और किसी को उसके दुख से लेना देना भी नहीं है। और एक दिन वो मृत्यु, उसको लगता है अब दबे पाँव आएगी और उसको दबोच कर ले जाएगी, और इस प्रकार से वह अंतर से दुखी है। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उसमें हेमा, उसको लगता है उसकी जो पत्नी हेमा उसको छोड़ कर गई है वो भी उनमें आएगी, और वो अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाएगी, तो वो अपनी व्यवहार के लिए पछताएंगे। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते रहने का। दिलीप बहुत दुखी है कि उसकी पत्नी ने उसको बेमतलब में बिना किसी कारण के उसको छोड़कर चली गई है, और वो इस प्रकार से बैठा है। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का सा हो गया था। वह लौटने के लिए उठता है। उसके शरीर में कमजोरी है। वह सड़क के किनारे खड़ा हुआ बिना किसी काम के खड़ा है, देख रहा है, और कैसे वो सब आसपास उसके बहुत दृश्य चल रहे हैं। कोई मतलब सारे आसपास कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहा है, और कुछ आगे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे नीम के वृक्ष की छाया में वह कोई जो है वो कैसे वो देखता है अपने आप को कि कुछ और बढ़ने पर उसे मालूम होता है कि कोई छोटा सा लड़का, वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। तो अचानक दिलीप की नज़र एक छोटे से लड़के की ओर पड़ती है,
और उस बचपन में क्या होता है, गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वालों से सौदा खरीद कर खाया हुआ, जो खोमचा लगाते हैं और वो कुछ ना कुछ बेचते हैं। और वो किस प्रकार से इन बातों को भूल चुका था, परंतु सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, वो एक छोटा सा लड़का वहाँ पे कुछ सामान बेचने के लिए बैठा है। और किस प्रकार से खोमचे वाले के छोटे शरीर आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया है। उसे देखकर वो देखता है कि किस प्रकार से वो सौदा बेचने निकला है। और दिलीप जो है उसके पास जाता है। दिलीप ने ध्यान से देखा, लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी एक चतुरता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह थी कातरता। मतलब किसी चीज़ को बेचने के लिए एक उसकी थाली भी खोमचे का थाल ना होकर एक घरेलू व्यवहार की एक मामूली सी क्या होता है, खोमचे वाले जो सामान बेचते हैं उनकी एक अलग सी परात होती है जिसमें वो सामान रखते हैं। लेकिन उस बच्चे के हाथ में एक सिंपल सी थाली थी, एक मुरादाबादी थाली थी, तराजू भी नहीं था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियाँ उसने लगा कर रखी हुई थी। और दिलीप ने सोचा कि इसी ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति हैं, तो वो उसने सोचा कि चलो इससे कुछ खरीदा जाए। तो दिलीप के सामने खड़े होकर लड़के ने उसे बताया कि 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। कुशन चुप रहता है दिलीप, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। तो दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए, क्या तुम कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो खुशी बालक के चेहरे पर थी वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। और इस प्रकार से दिलीप जो है क्या पूछता है, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने बोला, हाँ सब दे दूंगा। लड़के की इस प्रकार की को देखकर दिलीप ने उसको देखा और लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा दिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी। तो यहाँ पर दिलीप को कुछ एहसास होता है कि जो इंसान इतनी सर्दी में सामान बेचने निकला है, तो उसकी वास्तव में क्या घर में क्या दशा होगी कि किसको पड़ी है कि सर्दी में यहाँ बेचे। यह सोचकर दिलीप जो है कांप उठता है। उसने जेब से 1 रुपया निकाला, लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। और मेरे पास तो छुट्टे पैसे भी नहीं है। दिलीप ने बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? पास में ही है, गली में है। दिलीप के मन में उसका घर देखने के लिए कौतूहल जाग उठा और बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी ना होंगे। दिलीप सुनकर सिहर कांप उठा। उसने उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा कर आगे की ओर चलता गया और दिलीप ने साइकिल को थामा। दिलीप ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जो अब हमारे साथ नहीं है। दिलीप चुप हो जाता है। कुछ और दूर जाकर उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, वहीं एक बाबूजी के यहाँ चौका बर्तन करती थी। दिलीप ने पूछा, चलो क्यों हटा दिया बाबू ने? तो उसने बोला, माँ 2.5 रुपये में, 2.5 मतलब 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपये में महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में काम करेगी, इसलिए बाबू ने उसको हटा दिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़के नंगे पैर गली के कीचड़ में छम छम करता हुआ चले जा रहा था और दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की बात की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? जाड़ा मतलब सर्दी। लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल और तेज करते हुए आगे बढ़ा। नहीं। और गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली की कीचड़ चमक कर किसी तरह मार्ग दिखाई दिया। संकरी मतलब तंग गली में एक बड़ी खिड़की पे आकर दरवाजा खुला। बड़ी खिड़की के आकार का एक दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांकते देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी थी और प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती थी। धुआं जो था उगलती मिट्टी के तेल की एक डिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी सी चारपाई थी, जैसे कि श्राद्ध में दान दी जाती। श्राद्ध में जब कहते हैं कि किसी के घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगले साल जब श्राद्ध किए जाते हैं तो कोई लोग चारपाई दान करते हैं।
काली दीवार के सहारे खड़ी थी। मतलब दीवार बिल्कुल काली थी और उसके पाए से दो मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीण काया, कमज़ोर शरीर, अपनी उम्र की सी स्त्री जो थी, मैली सी धोती से सबको लपेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा किया बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में रखकर कहा, बाकी पैसे बाबूजी को देने हैं। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि उसने माँ को पैसा दिया। लड़के ने उत्तर दिया है माँ, और रुपया माँ के हाथ में रखकर बोला, और रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय मतलब हैरानी से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, साइकिल वाले बाबू ने सब लौटा दिया है। मतलब जो भी सौदा उसने लिया है उसके पैसे, और उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में ही खड़े हैं। और इस प्रकार बालक घबराकर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? मतलब उनके घर में एक छुट्टे पैसे देने के लिए भी कुछ नहीं है। और इस प्रकार सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने की अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले और पैसा कल ले लेना। तो यहाँ पर हमने किस प्रकार से पढ़ा कि कैसे एक किसी की गरीबी जो होती है वो हमको उसका अंदाज़ा कब होता है कि जब हम जब हम वहाँ पर उसको देखते हैं। तो किसी के दुख का अंदाज़ा सिर्फ उसको देखकर नहीं होता। जब दिलीप ने उस बच्चे को घर पहुंचकर जब देखा तो हम उसी प्रकार उसने उसको समझा कि दुख वास्तव में अपना दुख देखकर ही समझना नहीं चाहिए कि मेरा दुख ही वास्तव में बहुत बड़ा है। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो कई बार अपना दुख, तो हमने यहाँ आधा लेसन पढ़ा। मैं आधा लेसन आपको मतलब 2 पेज और बचे हैं, उसका वीडियो मैं आपको बाद में यहाँ बताती हूँ।